चौथापन आ गया है, हमारे यहाँ संतान नहीं है। और आज महाराज दशरथ अपने गुरुदेव की शरण में पहुंचे हैं और कहते हैं कि अगर सच्ची निष्ठा के साथ अगर अपने हृदय की बात अपने गुरुदेव से कही जाए तो समस्या का समाधान अवश्य मिलता है। और आज महाराज दशरथ गुरुदेव के पास पहुंचे। एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। आज महाराज दशरथ को यहाँ गिलानी हुई है। गिलानी किस बात पर हुई है? अच्छा, आप लोगों ने राम कथा पहले सुनी है, इसलिए हम लोग ज्यादा राम कथा के विषय में तो नहीं जाएंगे। लेकिन महाराज दशरथ को अपने भविष्य काल में एक बार गिलानी हुई थी। किस बात पर गिलानी हुई थी? क्यों हुई थी गिलानी? क्योंकि महाराज दशरथ को श्राप लगा था कि उनकी मृत्यु होगी पुत्र वियोग में। श्रवण ने श्राप दिया था कि नहीं दिया था कि महाराज दशरथ की मृत्यु होगी पुत्र वियोग में। फिर महाराज दशरथ को गिलानी क्यों हुई कि हमारे यहाँ संतान नहीं है? जैसे कहते हैं अगर हमारी आंखों के सामने दूध में मक्खी गिर जाए, फिर आपसे कहा जाए कि अब इसको खाइए, तो जो मन में घृणा, जो मन में हमारे गिलानी होती है। आज महाराज दशरथ को पता भी था कि हमारे यहाँ संतान तो होगी, लेकिन फिर गिलानी क्यों हुई? एक बार क्या हुआ, हमारे पृथ्वी लोक पर दो राजा ऐसे थे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये तो सबने सुना है कि महाराज दशरथ के यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, 3 रानियां थी। लेकिन किस प्रकार प्रभु का जन्म हुआ है? एक बार हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी लोक पर दो राजा ऐसे थे, एक तो महाराज जनक और दूसरे महाराज दशरथ, जिनका आदान प्रदान होता था स्वर्गलोक में। जब चाहे पृथ्वी लोक के दोनों राजा जनक और महाराज दशरथ स्वर्गलोक में जा सकते थे, और जब देवता चाहे अयोध्या में और जनकपुरी में आ सकते थे। एक बार क्या हुआ, देवराज इंद्र की सभा में महाराज जनक पहुंचे, महाराज दशरथ पहुंचे। दोनों राजा जाते थे और जैसे ही सभा में वहां बैठते थे सिंहासन पर, तो उनको माला पहनाई जाती थी। और जब स्वर्गलोक से दोनों यहाँ आते थे, दोनों राजा जनक और महाराज दशरथ, तो वो माला उतार करके स्वर्गलोक वाले रखवा लेते थे। एक दिन महाराज दशरथ महाराज जनक पहुंचे, सभा हुई, और जैसे ही वापस पृथ्वी लोक पर आने लगे तो देवराज इंद्र के पार्षद आए और वो माला ली और महाराज दशरथ से उतरवा ली, जनक से भी उतरवा ली। लेकिन उस माला की कुछ पंखुड़ियां, जैसे पुष्प की पंखुड़ियां होती ना, वो महाराज दशरथ के कपड़ों में लग गई जब माला उतारी तो। और जब महाराज दशरथ अपनी अयोध्या में पहुंचे तो उन जरासी एक पंखुड़ी से पूरी अयोध्या महक गई, पूरा साम्राज्य महकने लगा। महारानी केकई ने कहा, महाराज आज कुछ स्वर्गलोक से आप लेकर के आए हैं क्या? इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है? महाराज दशरथ ने कहा, कुछ भी लेकर के नहीं आए हैं। कहा, कुछ तो लेकर के आए हैं। और जब अपने वस्त्र महाराज दशरथ ने उतारे तो देखा कि वस्त्रों में झटकार करके देखे तो एक पंखुड़ी थी उस माला की, जो महाराज दशरथ को पहनाई जाती थी। महारानी केकई ने जिद करी, महाराज अगर एक पंखुड़ी से हमारा संपूर्ण साम्राज्य महक सकता है तो हमको वो पूरी माला चाहिए, आप लेकर के आइए। महाराज दशरथ धर्म धुरंधर राजा हैं। अब पत्नी ने इच्छा प्रकट की है तो महाराज दशरथ साधु का भेष बना करके स्वर्गलोक में पहुंचे हैं। और जब महाराज दशरथ स्वर्गलोक में पहुंचे, इंद्र की सभा में पहुंचे, तो वहां उन्हें क्या दृश्य देखने को मिला कि जिस सिंहासन पर महाराज दशरथ बैठते थे, उस सिंहासन को बार बार धोया जा रहा है पानी से। धोया जा रहा है पानी से। अब महाराज दशरथ साधु का वेश बना करके पहुंचे थे। जो पार्षद सिंहासन को धो रहे थे उनसे पूछा, भैया आप ये सिंहासन क्यों धो रहे हैं? बोले, आपको क्या करना, आप साधु महात्मा हैं, आपको संसार की बातों से क्या करना? बोले, नहीं नहीं, कम से कम बताइए तो
क्यों इस सिंहासन को धोया जा रहा है? इस सभा में इतने सारे सिंहासन विराजमान हैं, लेकिन इस सिंहासन को क्यों बार बार धोया जा रहा है? तो पार्षदों ने कहा, महाराज आप नहीं जानते हैं, पृथ्वी लोक के दो राजा स्वर्ग में आते हैं, एक तो देव दशरथ और दूसरे जनक। महाराज जनक के यहाँ तो संतान है, लेकिन महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र नहीं है, पुत्र विहीन है, संतानहीन है, इसलिए उनके सिंहासन को बार बार धोया जा रहा है। उस समय महाराज दशरथ को गिलानी हुई थी कि अगर हमारे यहाँ संतान होती तो हमारे साथ स्वर्गलोक में ऐसा नहीं होता। और तब वापस लौट करके महाराज दशरथ आए और गुरु विश्वामित्र जी की, गुरु वशिष्ठ की शरण में पहुंचे हैं। एक बार भूपत मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। इस बात पर महाराज दशरथ को गिलानी हुई थी। भय गिलानी मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गए तुरंत मही पाला, शरण लागे करे विनय विशाला। ऐसी आशा लेकर के आज महाराज दशरथ अपने गुरुदेव के पास पहुंचे हैं। गुरुदेव से कहा, महाराज मैंने तुझे